गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स और वो बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से यूजीसी एनटीए नेट की, और उन सभी बच्चों को खुशामदीद जो मेरे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और टीजीटी पीजीटी की जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो है बहुत अच्छी अच्छी दुआएं हैं सभी लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप सभी बहुत जल्दी ही कामयाब होंगे। चलिए हम आज मैं अपनी वीडियो जो लेकर के आई हूँ वो लेकर के आई हूँ। अब इससे पहले तो मैंने जिसकी लिस्ट आपको करा दी थी क्लियर, आज मैं लेकर आई हूँ कि यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म थी वो किन राइटर्स के लिए यूज़ की गई, या उसमें ग्रुप ऑफ राइटर्स जो थे, मतलब जो ग्रुप बना हुआ था उन राइटर्स का, तो वो कौन कौन से राइटर थे जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मेरे चैनल का नाम ऊपर ही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स यानी यूनिवर्सिटी के वो राइटर्स जिनको इस टर्म से जाना गया कि वो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स हैं। अच्छा, ये बात किस टाइम की थी? 1600 एज की बात है, या 1600 एडी हम इसको कह सकते हैं, एडी। चलिए एडी एज की बात है जब हमने इन राइटर्स के बारे में पढ़ा और इन राइटर्स को हमने समझा। आपको मैं ये बता दूं, हिस्ट्री में यही मिलता है 1600 एडी। अर्ली टू एलिजाबेथन पीरियड, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कब की बात थी? उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया? अर्ली टू एलिजाबेथन पीरियड। अर्ली टू एलिजाबेथन पीरियड, उसके पहले के पीरियड की बात है जब ये यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स आए और उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश कराया, या इनका वर्क जो है वो समाज के सामने आया, सोसाइटी के सामने आया, तो उसी को कहा गया और ये टर्म यूज़ की गई यूनिवर्सिटी विट्स। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी ख़ास बात है, चलिए ये तो हमने इसके पीरियड की बात कर ली, अब ये टर्म यूज़ क्यों होती है इन लोगों के लिए? ऐसी क्या खासियत थी कि इन लोगों को यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया? यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि इसमें दो यूनिवर्सिटीज़ का जो है आपस में, अगर हम देखें तो थोड़ा मतलब जो है कंट्रीब्यूशन है, दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम लिया जाता है। एक है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और दूसरी है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। समझ आया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये नाम आप सबने सुने होंगे। अब जो राइटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, एंड हु वाज द एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड हुए, एंड हु वाज द एजुकेटेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो थे वो एजुकेटेड हुए, इन दोनों को मिला करके इस टर्म का यूज़ किया जाने लगा यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स। समझ में आई बात? यानी वो ग्रुप या वो ड्रामाटिस्ट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो ड्रामाटिस्ट जो कि उस समय कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे, उनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया या वो इस नाम से बुलाए गए। Who was the called of the university wits writers? That's who were the educated in Cambridge University and Oxford University. ओके, अब आगे देखते हैं थोड़ा। इतनी बात क्लियर हुई हमारी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसको हम और भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ही लिखें, वो मैंने लिख करके बता दिया है, यूनिवर्सिटी प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी इन दोनों का। समझ में आया? इन दोनों से जो एजुकेटेड राइटर्स थे वो सभी क्या कहलाए? हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स कहलाए। अब इनमें नाम किस किस राइटर्स का आता है? इसमें सबसे पहला नाम अगर हम लेना पसंद करेंगे तो वो है क्रिस्टोफर मार्लो। सबसे पहला नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1553 से 1553 टू 1606। समझ में आया? क्रिस्टोफर मार्लो जिनका टाइम पीरियड 1553 टू 1606। नंबर 2, क्रिस्टोफर मार्लो के बाद आते हैं दूसरे नंबर पर रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1558 टू 1592, 15
1692, ठीक है, ओके, दैट्स क्लियर। रॉबर्ट ग्रीन का पीरियड 1552 1592। नंबर थर्ड जो हमारे राइटर आते हैं वो है थॉमस नैश। थॉमस नैश, इनका टाइम पीरियड है 1567 टू 1601, 1601, इट मीन्स 1601। थॉमस नैश 1567, it was the time period of Thomas Nashe to 1601, is that clear? अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 इट इज़ ए जॉन लिली। जॉन लिली का टाइम पीरियड 1553 टू 1606। ये देखिए जॉन लिली 1553 1606, इनका ये टाइम पीरियड है। नंबर 5 पे हमारे पास जो राइटर आते हैं वो आते हैं थॉमस लॉज। थॉमस लॉज की बात करें तो 1558 इंटू 1625। This period was of Thomas Lodge. एंड 6 नंबर पे रह गए हमारे कौन से, हाँ जॉर्ज पील रह गए हैं। जॉर्ज पील राइटर्स हमारे 1556 टू 1596। That was the time period of George Peele. Number 7 is Thomas Kidd. Thomas Kidd is the time period 1558 to 1594. Thomas Kidd 1558 to 1594, सही से लिख देते हैं। 96 तो ये हो गए, 94 ये थे, ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखिए ये लिस्ट बना के याद करेंगे। बहुत सारी, मैंने कहा ना, ये बहुत सारी किताबों का कंक्लूज़न है, ये बहुत सारी किताबों से निकाला गया कंक्लूज़न है जो मैंने आज आपके सामने ही प्रेजेंट किया है। और मैं आने वाली अपनी वीडियो भी इसी ढंग से और इसी पैटर्न पे बनाऊंगी, क्योंकि जिस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे लिए अगर देखा जाए तो हेल्पफुल वो चीज़ें हैं जिस पैटर्न से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। हमारे लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत ज़्यादा पढ़ने के, ये तो आप भी जानते होंगे। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और दूसरी चीज़ ये है कि आप कम पढ़िए लेकिन सॉलिड चीज़ें पढ़िए, कुछ ऐसी चीज़ पढ़िए जिसमें से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद हो कि हाँ इसी में से हमारे पेपर में आने वाला है। अब जैसे यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स के ही बारे में वो नाम ही नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, क्या कहते हैं कि हु वाज द राइटर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स फॉलोइंग इन दिस नेम। अब नीचे जो नेम दिए हैं उनमें से आप जो है सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट इन दिस नेम या फॉलोइंग दिस नेम, इस तरह करके पूछ लेते हैं। अब इसी में उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अगर वो नॉट लगा दें, हु वाज नॉट द यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स नेम, और सारे राइटर्स उन्होंने जो है वो सब यूनिवर्सिटी विट्स के दे दिए, और एक है जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर नहीं है। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो मैंने कहा ना, स्मार्ट वर्क ये बहुत काम आता है फिर, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी विट्स के सारे राइटर्स याद कर लिए। हमें अच्छे से पता है कि यूनिवर्सिटी विट्स में 7 राइटर्स के नाम आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, थॉमस किड। अच्छे से पता चल गया, इनका टाइम पीरियड पता चल गया। क्रिस्टोफर मार्लो 1553 टू 1606 के बीच में है। रॉबर्ट ग्रीन 1558 1592 पीरियड वाज द रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 3 पे थॉमस नैश 1567 टू 1601 एंड नेक्स्ट इज द जॉन लिली 1553 टू 1606. It is the period of John Lilly. Thomas Lodge 1558 to 1625.
George Peele, next to the 6th number is George Peele 1556 to 1596. 7 is the Thomas Kyd 1558 to 1594. अब ये लिस्ट की आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ उसके आगे हमें किस तरह से इसको याद करना है और कैसे हमें ध्यान रहेगा कि हमें याद करते वक्त ये पूरा टर्म्स हमें अच्छे से सीक्वेंस वाइज याद आ जाए। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले एक क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं। भाई मैंने आपसे 2 यूनिवर्सिटी का नाम लिया, पहली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दूसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैंने आपसे ये भी कहा कि ये वो 2 यूनिवर्सिटियाँ थी कि हु वर द एजुकेटेड राइटर्स इन दीज यूनिवर्सिटीज़, दैट्स कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स टर्म। तो उसी टर्म को यूज़ किया गया यूनिवर्सिटी टर्म्स के नाम से। अब इसमें हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कौन से राइटर हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कौन से राइटर हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के राइटर्स क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। देखिए ध्यान से, इस तरह बनाइए, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं भाई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक, अब आ जाइए इस पर, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। ये सारे राइटर सभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है। हु वर द एजुकेटेड टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बस ये ध्यान रखिए 2 यूनिवर्सिटियाँ थी जो इन दोनों में पढ़े थे और अच्छे फेमस राइटर हुए, वही यूनिवर्सिटी टर्म्स के, यूनिवर्सिटी विट्स की टर्म उन राइटर्स के लिए यूज़ हुई। अब याद करने का तरीका देखिए, फार्मूले से याद करेंगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल भी सकते हैं आप और आपको याद भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि मैं एक फार्मूला अपनी तरफ से जो मैंने इन्वेंशन किया है उसको देखिए, थोड़ा सा आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं CRT। CRT मीन्स क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए, नीचे बात आती है, अब इन हमें 4 राइटर्स को भी तो लर्न करना है, तो इसमें हम बात करते हैं जॉन लिली और फिर है आपके थॉमस लॉज, TL, छोटा सा L इसके नीचे लगा दीजिए। फिर आएगा आपका जॉर्ज थॉमस, क्योंकि ना जो लास्ट नाम है वो भी तो हमारा ऐसे ही है ना, थॉमस किड, तो TK। अब देखिए फार्मूला क्या बना, JTLGTK, JTLGTK। इससे भी अगर आसान आपको बनाना है, मान लीजिए आप तो इससे भी ज़्यादा आसान चाहते हैं, तो JG। ठीक, JG हो गया, T² इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक, समझ में आया? T किसके साथ लग रहा है? 2 लोगों के साथ में लग रहा है, थॉमस लॉज एंड थॉमस किड। और T² ये केमिस्ट्री की इक्वेशन का एक तरीका है, जब केमिस्ट्री की इक्वेशन हम पढ़ते हैं तो इसी तरह से याद करते हैं। तो इसी तरह से आप इसको याद करिएगा, बहुत इजी आपको पड़ेगा इस तरह याद करना, और कभी भी आपके दिमाग से इन राइटर्स के नाम स्किप नहीं होंगे। बेहतर है कि आप इसी तरह तैयारी करिए। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमारे CRT जो थे, हु वर द एजुकेटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। CRT में कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। थॉमस नैश में भी अगर आपको और अच्छे से मतलब ये है कि नहीं भाई हमारे तो याद ही नहीं रहेगा, T याद करते ही हम ख़राब हो जाएंगे या हम तो मतलब भूल ही जाएंगे सब कुछ, ठीक तो कई जगह आ रहा है, तो TN कर लीजिए, थॉमस नैश। अब इसको देखिए, अगर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का याद करना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो राइटर्स थे वो कौन कौन थे, तो सबसे पहले आपका नाम आता है जॉन लिली का, फिर उसके बाद आता है थॉमस लॉज, फिर उसके बाद आता है आपका जॉर्ज पील और फिर आता है थॉमस किड। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? या तो इस फार्मूले से याद कर लीजिए अगर आपको अच्छे से याद हो रहा है, मैंने दोनों फार्मूले बता दिए, या फिर इस तरह करिए कि JGT²LK। JGT²LK मुझे तो ये ज़्यादा इजी लग रहा है, बल्कि आप बेहतर होगा इस तरह से याद करिए, ये ज़्यादा इजी भी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है याद करने में। JGT²LK, L मतलब लॉज और K मीन्स किड, यानी थॉमस नाम आपको दोनों के साथ ही ऐड करना है, थॉमस लॉज एंड थॉमस किड। इस तरह आप इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इसी तरह से याद करिए। ज़िंदगी भर कभी भी मेरा ये दावा है कि आप नहीं भूल सकते यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स कौन कौन थे।
और किस किस ने यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म यूज़ हुई उसमें किन राइटर्स का हम डिस्कशन पढ़ते हैं, बुक्स में भी, और जितने भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम जब इस चीज़ को स्टडी करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी फिर आप ज़िंदगी में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इंशाल्लाह मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। आपको मेरा ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो का, जो मैंने यूनिवर्सिटी विट्स की लिस्ट बना करके आपके सामने प्रेजेंट की है। और इंशाल्लाह मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छी दुआओं के साथ सबको अल्लाह हाफिज़। चल।